Hello friends, today we will discuss about the what is development length. So basically development length is the length of a steel bar needed to be embedded into a column to establish the desired bond strength between the concrete and steel. So हम लोग इसलिए डेवलपमेंट लेंथ प्रोवाइड करते हैं क्योंकि वो क्या करता है, दो कंक्रीट मेंबर को होल्ड करता है, जैसे कि बीम है, कॉलम है, फुटिंग है. सो आप यहाँ पे देख रहे हो कॉलम टू बीम जॉइंट और ये है कॉलम टू फुटिंग जॉइंट. सो ये बेसिकली फिगर है बीम टू कॉलम जॉइंट की, जिसमें ये है बीम, ये है कॉलम, ये है डेवलपमेंट लेंथ, ये है मेन बार्स. सो यहाँ से यहाँ तक हमारी डेवलपमेंट लेंथ प्रोवाइड की है. सो ये जो लेंथ है उसको हम लोग बोलेंगे डेवलपमेंट लेंथ. ठीक है, हम लोग डेवलपमेंट लेंथ क्यों प्रोवाइड करते हैं. सो डेवलपमेंट लेंथ हम लोग कॉलम टू बीम जॉइंट अगर देखें, सो ये क्या करता है, सेफ बॉन्ड क्रिएट करता है बार सरफेस और कंक्रीट के बीच में. रेनफोर्समेंट बार शुड नॉट स्लिप थ्रू द कंक्रीट. अगर हम लोगों ने डेवलपमेंट लेंथ प्रोवाइड की है, ट्रांसफ़र द स्ट्रेस और अ लोड फ्रॉम द बीम टू कॉलम. सो लोड और स्ट्रेस को ट्रांसफ़र करेगा. What will happen if we do not provide a development length? सो अगर हम लोग डेवलपमेंट लेंथ नहीं प्रोवाइड करेंगे, सो ये जो बीम और कॉलम के जॉइंट्स जो होते हैं वहाँ से ही डायरेक्टली वो ब्रेक हो जाएगा. और इसमें क्या होगा कि बार्स नहीं ब्रेक होंगे. बार्स सबसे पहले ब्रेक नहीं होंगे, सबसे पहले ये जो स्ट्रक्चर है वो ब्रेक हो जाएगा. सो आप देख सकते हो ये फिगर में कि यहाँ पे कैसे ब्रेक हुआ है, क्योंकि यहाँ पे डेवलपमेंट लेंथ प्रोवाइड नहीं की थी. सो रेनफोर्समेंट विल स्प्लिट फ्रॉम द कंक्रीट. सो रेनफोर्समेंट जो है वो कंक्रीट से अलग हो गए. आप ये फिगर में देख रहे हो कि ऊपर से ये रिस्टोरिंग फोर्स आ रहा है. ठीक है, सो यहाँ पे ये जो फोर्स है उसको सस्टेनेबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे डेवलपमेंट लेंथ हमने नहीं प्रोवाइड की है, तो उसकी वजह से ये ब्रेक डाउन हो गया है. अगर हम लोग ये जो डेवलपमेंट लेंथ प्रोवाइड करते हैं, ये आप फिगर में देख रहे हो, सो वो क्या करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है. सो बेसिकली डेवलपमेंट लेंथ प्रोवाइड द सपोर्ट टू द बीम एंड कॉलम जॉइंट. सो इट एक्ट एज अ सपोर्टिंग मेंबर फॉर द रेनफोर्स बीम इन द कंक्रीट. सो हाउ टू कैलकुलेट द डेवलपमेंट लेंथ, ये हम लोगों ने ऑलरेडी आगे के लेक्चर में देख लिया है, फिर भी हम लोग ये देख लेंगे. सो उसके लिए इक्वेशन है LD इज इक्वल टू 5 सिग्मा एस अपॉन 4 टाउ BD. सो LD क्या है, LD है डेवलपमेंट लेंथ, 5 है नॉमिनल डायमीटर ऑफ द रेनफोर्समेंट बार, सिग्मा S है स्ट्रेस इन अ बार्स इनर सेक्शन कंसिडर्ड एट अ डिज़ाइन लोड, और टाउ है डिज़ाइन बॉन्ड स्ट्रेस. ये जो टाउ है वो कहाँ से मिल रहा है हमें, IS 456 पेज नंबर 43 में टेबल दिया है, जिसमें आपको टाउ BD की वैल्यू मिल जाएगी. ठीक है, टाउ BD ग्रेड ऑफ द कंक्रीट के ऊपर डिपेंड करता है कि आपके जितने भी ग्रेड्स है उसके ऊपर से आपको टाउ BD लेना है. अब डेवलपमेंट लेंथ ऑफ अ बंडल्ड बार. सो ये डेवलपमेंट लेंथ ऑफ द बंडल्ड बार क्या है, तो सिंगल बार जब कोई भी स्ट्रेस को रिस्ट्रेन नहीं कर पाता है, तो उसके लिए हमारे पास दो ऑप्शन रह जाते हैं. फर्स्ट है इंक्रीज द साइज ऑफ द कंक्रीट मेंबर, मतलब जैसे कि कॉलम है या बीम है, और सेकंड है बंडल द बार्स इन अ ग्रुप ऑफ 2, 3 और 4. मतलब कि 2 बार्स को एक साथ लगा दे, 3 बार्स को लगा दे, या फिर 4 बार्स को बाइंड करके लगा दे. सो ये जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है इंक्रीज द साइज़, सो वो क्या हो जाएगा, उसके लिए क्या हो जाएगा, उसकी जो हम लोगों ने इकोनॉमिकली वो हाई हो जाएगा. और सेकेंड है बंडल्स द बार इन अ ग्रुप. सो उसके लिए क्या होगा, सो दिस बार्स विल हैव अ लो कॉन्टैक्ट एरिया विद द सराउंडिंग कॉन्क्रीट. सो दिस अफेक्ट द बॉन्डिंग बिटवीन द कॉन्क्रीट एंड री बार्स. ठीक है, सो हम लोग सेकेंड वाला ऑप्शन यूज़ करेंगे, जिससे डेवलपमेंट लेंथ भी कम हो जाएगी. अब ये जो बंडल्स ऑफ ग्रुप 2, 3 और 4 भी हो सकते हैं. सो उसमें क्या होता है, डेवलपमेंट लेंथ अलग अलग हो जाती है. जैसे कि 2 बंडल बार है तो 10% इंक्रीज़ हो जाएगी, 3 बंडल बार है तो डेवलपमेंट लेंथ 20% बढ़ जाएगी, 4 बंडल बार है तो डेवलपमेंट लेंथ 33% बढ़ जाएगी. सो यहाँ पे है फैक्टर दैट अफेक्ट द डेवलपमेंट लेंथ. तो सबसे पहला है कंप्रेसिव स्ट्रेस इन अ कॉन्क्रीट. सो डेवलपमेंट लेंथ इज़ इक्वल टू 1 अपन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ. सो डेवलपमेंट लेंथ जैसे जैसे घटेगी वैसे वैसे कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ज़्यादा हो जाएगी. सेकेंड है डेंसिटी ऑफ द कंक्रीट. सो इफ़ लाइट वेट कंक्रीट इज़ यूज, डेवलपमेंट लेंथ मस्ट बी इंक्रीज्ड. थर्ड है रीबार कवर, क्लियर कवर. ठीक है, हम लोग जो डेवलपमेंट लेंथ प्रोवाइड करते हैं उससे क्या होगा, ये जो क्लियर कवर है बढ़ेगा. और
थर्ड है rebar center to center spacing. So then more concrete will be available per rebar to resist horizontal splitting. ठीक है, आप ये देख सकते हो फिगर में. उसके बाद है ये आप फिगर में देख सकते हो कि आपको ये सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग का दिखाया है. सो बार्स आर टिपिकली हायर एंड थस रिक्वायर डेवलपमेंट लेंथ. फिफ्थ है कोटिंग ऑफ द रीबार. सो हम लोग अगर डेवलपमेंट लेंथ के लिए जो बार्स यूज़ कर रहे हैं उसके ऊपर कोटिंग प्रोवाइड करना पड़ेगा. सो उसके लिए क्या हो जाएगा कि लेंथ ऑफ द बार डिक्रीज़ हो जाएगी. सो बॉन्ड स्ट्रेंथ रिड्यूसेस, इसकी वजह से बॉन्ड स्ट्रेंथ भी रिड्यूस हो जाती है. सो हमें डेवलपमेंट लेंथ प्रोवाइड करनी पड़ती है. सिक्स्थ है रीबार डायमीटर. सो हम लोग जो डायमीटर डिफरेंट डायमीटर ऑफ द बार्स यूज़ कर रहे हैं. सो उसके लिए क्या हो जाएगा, स्मॉलर डायमीटर बार्स आर रिक्वायर्ड, लोअर डेवलपमेंट लेंथ.